Dear students of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आइए हम लोग अपने टॉपिक सीक्वेंस इन सीरीज को और कंटिन्यू करते हैं। यानी हमने इसके पहले कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो हमें क्या कर रहे हैं कि उस टॉपिक को और कंटिन्यू कर रहे हैं आगे की तरफ। और आज सीक्वेंस इन सीरीज में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मीनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेकंड वीडियो आपको लेके आए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 20.3 लेवल 2 आर डी शर्मा की बुक के क्वेश्चन हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक वीडियो इसके पहले हमने जीपी रिलेटेड जो अपलोड किया था, उसमें हम लोगों ने 20.1 के लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 20.2 क्योंकि हमने कंप्लीटली सॉल्व किया है लेक्चर में, है ना, उसके क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी लेक्चर में इंक्लूड कर लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, इसलिए हम सीधे 20.3 पे चले गए हैं। आइए चेक करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन एक्सरसाइज 20.3 लेवल 2। मैं आगे नहीं, आई एम फोकस ऑन लेवल 2 मीनिंग, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जब देखेंगे आप एक्सरसाइज के अंदर, तो टू पार्ट्स में, एक पार्ट हमारा लेवल 1 है, लेवल 2 उनके हिसाब से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, उसमें हॉट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम लोगों ने अपना फोकस उन्हीं से पिक किया है और हम वहीं के क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस के को सीरीज में प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंडर सॉल्व करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर सम ऑफ ए जीपी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 19 नाउ ऑन द स्क्रीन। Okay, let us see what this question say. कह रहा है कि if S1, S2, Sn are the sum of n terms of n GPs. Okay, n GPs are there, जिनके सम को S1, S2, S3 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Whose first term is 1 in each. यानी हर एक जो GP है ना, वो n GPs, उनके हर एक का फर्स्ट टर्म 1 है। And common ratios are 1, 2, 3 and respectively. हमें ये प्रूव करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। हमने क्या कहा, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो S1 है वो फर्स्ट जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म 1 है और उसका कॉमन डिफरेंस भी, कॉमन रेशियो ना, यहाँ पर कॉमन रेशियो भी 1 है। तो 1 को हम जब n टाइम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो n आएगा। नहीं, S2 पे आता है सेकेंड सीरीज। नाउ सेकेंड सीरीज में फर्स्ट टर्म तो 1 है, लेकिन अब कॉमन रेशियो 2 हो गया, दैट मीन 1 प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 2 टू पावर n, दैट मीन ईच जीपी इज हैविंग n टर्म्स ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n जीपीज। ओके, तो यहां पर 2 कॉमन रेशियो, और क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है तो a तो 1 हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं ना, a r टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ओके, नाउ सी a तो 1 है, तो सिंपली क्या करेंगे, r हमारा 2 हो गया। सो इज इट 2 टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। ओके, व्हाट अबाउट s3, s3 क्या होगा, 1, अगेन फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो अब 3 हो गया, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 3 टू पावर n। अगेन इसका सम लिखेंगे तो क्या होगा, a लिखने की जरूरत नहीं है, सो डायरेक्टली 3 टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, दैट इज 2, है ना। सिमिलरली S4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ S4 तक इसने सिमिट्री दिखाई हुई है, हम भी S4 तक देख लेते हैं क्या आ रहा है, 1 प्लस 4 स्क्वायर और ये 4 टू पावर n, दैट मीन ये हो जाएगा 4 टू पावर n माइनस 1 बाय 3, राइट। ऐसे ही करते करते हम Sn में आ जाएंगे, उसमें 1 प्लस n स्क्वायर टू n टू पावर n, इसमें क्या लिखेंगे, n टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड है S1 प्लस S2 प्लस 2S3 प्लस 3S4 एंड सो ऑन एट लास्ट n माइनस 1 Sn। वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए। S1 n है, S2 2 टू पावर n माइनस 1 है, S3 है 3 टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। S4 है 4 टू पावर n माइनस 1 बाय 3, यानी 3 कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे जब हम लास्ट में पहुंचेंगे Sn पे, तो n टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, यानी कैंसिल हो गया। अब यहां से देखना है, हमें क्या चेक करना है, 2 टू पावर n, 3 टू पावर n, 4 टू पावर n, यानी ये तो ठीक है, हमारे पास 2 टू पावर n प्लस 3 टू पावर n प्लस 4 टू पावर n, और हमें n टू पावर n के टर्म्स तो हैं ही, साथ में एक यहां पर n नजर आ रहा है मुझे, और क्या है, 1 1 1। अब इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स थे,
जब हम इस पूरी सीरीज को लिखेंगे तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल n, एक टर्म ये है, तो अब कितने वन बच गए, n माइनस वन, यानी n माइनस n माइनस वन, क्योंकि वन को n माइनस टाइम ऐड करोगे तो कितना आएगा n माइनस वन ना, ये n कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अब इस प्लस वन को मैं वन पावर n लिख देता हूं सिमेट्री बनाने के लिए, राइट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, विच इज अवर राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन क्या था, n जीपीज थी, है ना, हमारे पास n जीपीज थी, हर एक में n टर्म्स थे, सबका फर्स्ट टर्म वन था, उनके कॉमन रेशियो जो थे 1 2 3 से लेके n तक था, और हमें एक स्टेटमेंट प्रूव करना था। ओके, नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Okay, let us see what this question say. A GP consists of an even number of terms. Okay, if the sum of all the term is 5 times the sum of the terms occupying the odd places, find the common ratio of the GP. Okay, now again see क्या 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 रहा है, ये कुछ इस तरह से होगा ना कि A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म एंड सो ऑन। क्योंकि उसमें इवन नंबर है तो लेट मी एज्यूम दैट A2n, दैट मीन हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट दिस जीपी हैज 2n टर्म्स, 2n तक जाएगा। अब इसने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी इस पूरे का सम, 2n टर्म का सम, है ना, हम क्या मान लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ए तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म है एंड आर द कॉमन रेशियो, आर द कॉमन रेशियो। ओके, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, 2n टर्म्स का सम कितना होगा, फर्स्ट टर्म a, देन क्या लिखने का तरीका होता है r टू पावर 2n माइनस वन द होल डिवाइडेड बाय r माइनस वन। ये ठीक है, क्या कहा है इसने, ये 5 टाइम्स है ना, ये 5 टाइम्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग द ऑड प्लेसेस। ओके, नाउ ऑड प्लेसेस के सम कौन से होंगे, टर्म्स मतलब a1 a3 and is it a to power 2n minus 1? Now since it has 2n terms तो आधे इवन प्लेसेस पे होंगे, आधे ऑड प्लेसेस होंगे, यानी इस सीरीज में ये जो हम लिख रहे हैं इसमें कितने टर्म्स है, इज इट इसमें n टर्म्स है। ओके, तो इन n टर्म्स का सम कितना होगा, फर्स्ट टर्म इसका क्या है, a है, राइट, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉमन रेशियो आर स्क्वायर क्यों होगा, सी अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए आर है, तो थर्ड टर्म कितना होगा ए आर स्क्वायर ना, और यहां हम फर्स्ट के बाद थर्ड टर्म ले रहे हैं, तो थर्ड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर ही आएगा ना। सो आर स्क्वायर पावर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये किसके इक्वल है, ये ए आर टू पावर 2n माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, ओके ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अरे तो इसमें बच क्या रहा है, अगर मैं कहूँगा ए भी कैंसिल हो गया तो बचा क्या, हमें क्या करना था, यहाँ कुछ छूट रहा है, यहाँ आर स्क्वायर माइनस वन होगा, फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में क्या है आर माइनस वन ना, हम जब फॉर्मूला लिखते हैं क्या लिखते हैं, ए आर टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। जब यहाँ कैंसिल करेंगे तो आर माइनस वन कैंसिल होके क्या बच जाएगा, आर प्लस वन, ए भी कैंसिल हो गया। सो सी अभी बचा क्या है हमारे पास, इस साइड तो सब कैंसिल हो गया भाई, वन बच गया, यहाँ क्या बचा, एक 5 बच गया हमारे पास, और साथ में यहाँ क्या बच रहा है आर प्लस वन, यानी आर प्लस वन इक्वल टू 5 है, आर इक्वल टू सिंपली 4 आ गया। सो नाउ द आंसर इज आर इक्वल टू 4। आई होप क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में करना क्या था और हम कैसे अपने आंसर तक पहुंच गए। सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अगेन सी व्हाट दिस क्वेश्चन से, लेट a and b the nth term of a GP, चलिए ठीक, of positive numbers, ओके, let n equal to 1 to 100 a 2n is equal to alpha, that mean क्या कह रहा है, 2n टर्म्स का सम अल्फा है ना, और 2n माइनस वन टर्म का सम बीटा है, अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, कॉमन रेशियो अल्फा बाय बीटा प्रूव करके दिखाना है। चलिए ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सो अगेन लेट अस एज्यूम दैट, क्या करते हैं हम क्वेश्चन में, हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए इसका फर्स्ट टर्म है एंड आर द कॉमन रेशियो,
है ना। ये तो क्योंकि जीपी है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो चाहिए ना। अब हमने इस पोर्शन पे आया, क्या गिवन है कि समेशन n इक्वल टू 1 to 100 a टू पावर a to n, मतलब a to n का मतलब होता है ये 2nth टर्म। ओके, सो इसका मतलब n को 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा और n को 100 पुट करेंगे तो 200 आएगा ना, है ना। n को यहाँ पर जब हम n को 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, मैं एक बार लिख देते हैं तो नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, कहीं आपको लगेगा डैड कैसे लिख दिया। हमने n को 1 पुट किया, मैंने n को 2 पुट किया, है ना। n को 1 पुट किया, n को 2 पुट किया, n को 2 पुट करने से 4 हो रहा है। n को हमने 1 पुट किया, है ना, n को हमने 1 पुट किया, n को हमने 2 पुट किया, n को हमने 3 पुट किया एंड सो ऑन, n को हमने 100 पुट किया। यानी इसका मतलब हम सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म इसका सम कर रहे हैं। तो हमने जीपी को यहां हम लिख ही लेते हैं ए आर, ताकि मेरे समझ में आ जाए कि इसका कॉमन रेशियो क्या होने वाला है। यानी हम क्या रख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकेंड टर्म है। सम कैसे लिखते हैं, ए तो उसकी जगह ए आर आएगा। ओके, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, पावर इसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया अल्फा। ये क्लियर हुआ हमने अल्फा कैसे लिखा है। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, बीटा के लिए लेते हैं, n इक्वल टू 1 to 100 a 2n माइनस 1 इक्वल टू बीटा। दोबारा मैं पुट करना शुरू करता हूं। n को हमने 1 पुट किया, n को 2 पुट किया, n को 3 पुट किया एंड सो ऑन, n को हमने 100 पुट किया। यानी इसका मतलब ये ऑड प्लेसेस a1 a3 a5 है, तो a1 a r, इसमें भी आर स्क्वायर होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म को जब थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। नंबर ऑफ टर्म इसमें भी 100 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा। लेट अस डिवाइड दैट, डिवाइड कर दें। सो नाउ व्हाट यू गेट, अल्फा बी बीटा। चेक करना जरा, इसमें ए आर के साथ हमारे पास लिखा है आर टू पावर 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 1। इसमें बस ए के साथ लिखा हुआ है द सेम क्वांटिटी ना, सो वी आर लेफ्ट विद आर इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। और यही तो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। यानी देखिए, इसने अब इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मुझे बदल के पूछना एग्जामिनेशन में, तो क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे कि इट ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हैविंग इवन नंबर ऑफ टर्म्स। Now, let the sum of the terms occupying the even places is alpha. If sum of the terms occupying even places is alpha and sum of the terms occupying odd places is beta, then find its common ratio. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या किया हमने, समीशन हटा लिया और लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ओके, वन मोर इज देयर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 2n terms of a series, again 2n terms, whose every term is a times the term before it and every odd term is c times the term before it, the first term being unity. Okay, पहले term लिख लें भाई, क्या कह रहा है इसने, फर्स्ट टर्म इसने कहा 1 है। यहां देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ 2n terms, ये छोड़ देते हैं, ऑफ द सीरीज whose every even term is a time the term before it। यानी सेकेंड टर्म तो इवन होगा ना, ए टाइम हो गया इसका, राइट। अब क्या करें, ऑड पे जो आएगा वो अपने पहले का सी टाइम होगा, तो ये ए सी हो जाएगा, नहीं। देन अगला सी अगेन, ऐसे लिखता हूं मैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, और क्लियर हो जाएगा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म और ऐसे 2nth टर्म। नाउ जो फर्स्ट टर्म तो 1 है, जो इवन यानी 2 तो इवन है ना, तो इवन प्लेस पे जो है वो अपने से पहले का ए टाइम है और ऑड प्लेस पे जो है अपने से पहले का सी टाइम है। तो ये इवन प्लेस हो गया, ए टाइम मीनिंग ए स्क्वायर सी, तो यहां पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, यहां पर फिर ए क्यूब सी स्क्वायर आएगा, तो यहां पर ए क्यूब सी क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। अब ये कैसी सीरीज है भाई, इसका रेशो ए आ रहा है, इसका रेशो सी आ रहा है, इसका रेशो ए आ रहा है, नहीं, है ना। तो हम ऐसे ही देखते हैं, 1 ए सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब सी क्यूब, यस, इसका कॉमन रेशो ए सी है। यानी हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म,
5th टर्म और 7th टर्म को एक जगह लिखते हैं। इसको चेक करते हैं, a बाई ए स्क्वायर बाई ए सी, ए क्यूब सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी ए सी। यानी क्या करना है मुझे इसमें फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म है ना, 5th टर्म इसको एक ब्रैकेट में, सेकेंड टर्म, 4th टर्म है ना, देन 6th टर्म इसको एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेना। ना इसमें भी कितने टर्म्स हो गए, 2 है ना, n टर्म ना, इसमें भी n टर्म्स हो गए और इसमें भी n टर्म्स हो गए। अब ये भी जीपी है और ये भी जीपी है। इस जीपी का सम फर्स्ट टर्म आर ए सी, सो ए सी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय ए सी माइनस 1 प्लस यहां फर्स्ट टर्म ए, यहां भी अगर ध्यान से देखें तो जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो कॉमन रेशियो है वो ए सी ही है। सो ए सी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए सी माइनस 1, यानी अगर हम एलसीएम लेंगे, कॉमन करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस ए इंटू ए टू पावर एन सी टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए सी माइनस 1, ये हमारा आंसर आएगा, राइट। So see, these are the 4 question ना, these 4 questions are there in level 2। जो हमारी एक्सरसाइज थी 20.3 ना, यस 20.3 में लेवल 2 में ये 4 क्वेश्चन थे। सो दीज आर द 4 हॉट क्वेश्चन। लेकिन उतने हॉट नहीं थे ना, उतनी गर्मी महसूस नहीं हुई क्वेश्चंस को करते समय। मैथमेटिक्स के अंदर जब एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तब बड़ा मजा आता है, नहीं अफसोस भी होता है उस समय, सोचते भी है कि क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। ओके, बट मैथमेटिक्स मीन्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं हमें तो वहाँ क्या होता है कि हमें सोचने का, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एनहांस होती है। हम सोचने की ओके कैसे करना है, क्या ट्रिक अप्लाई करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो बुक के 80% क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है, वो तो बस थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप इजिली कर लेंगे। रेस्ट जो 20% क्वेश्चन होता है, 10 to 20% क्वेश्चन, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, तो वो क्वेश्चन भी फिर इजी लगने लगता है। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग माय चैनल, चैनल को देखते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि कब हम किस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, और तब आप अपने जिस वीडियो की जरूरत है उस वीडियो को देख पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।